कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अच्छा जी। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि हम जेमिनी CLA को शुरू करेंगे। प्लीज़ सारे बातें सारा फोकस यहाँ। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि AI ड्रिवन डेवलपमेंट, AI नेटिव एप्लीकेशंस और स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है जी। और हमने ये भी देखा था कि अब हम जेमिनी CLA के थ्रू कोडिंग करेंगे। जब हमने AI नेटिव या AI ड्रिवन डेवलपमेंट का जिक्र किया तो हमने पूरी हिरार्की को डिस्कस किया था कि किस तरह पहले ChatGPT था, फिर वो हमारे पास कोपायलट आया एंड नाउ अब जेमिनी CLA। प्लीज़ सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन पर। प्लीज़ बिल्कुल खामोश, जो भी बात कर रहा है बाहर चला जाए। ठीक हो गया जी? अच्छा जी। फिर लास्ट क्लास में हमने जेमिनी CLA के इंस्टॉलेशन को भी देखा था और जो है वो हमने एक होमवर्क भी दिया था। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था और माशाल्लाह से जो भी आप लोगों से बात की गई कि भाई जेमिनी CLA इंस्टॉल करो और खुद अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के स्किल्स को टेस्ट करो और स्क्रीनशॉट को कोड में कन्वर्ट करो। तो माशाल्लाह से काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो उसका ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया है और लिंक्डइन पे बहुत एंटायर वीक में मैंने पोस्ट देखी। तो माशाल्लाह ये आप लोगों की तरफ से एक बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स है। आज हम जेमिनी CLA को और इन डेप्थ में देखेंगे, उसके टेक्निकल चीज़ों को और हम देखेंगे। अच्छा जी, इससे पहले एक ज़रूरी बात, आप लोग इस बात के विटनेस हैं कि क्वार्टर 1, 2, 3 एंड नाउ 4 हर क्वार्टर में हमारे पास एक डेडिकेटेड गिटहब रेपोजिटरी होती थी जिससे हम देखते थे और पढ़ते थे। क्वार्टर 1 में लर्न टाइपस्क्रिप्ट, क्वार्टर 2 में लर्न नेक्स्ट.js, क्वार्टर 3 में लर्न मॉडर्न AI पाइथन और फिर लर्न एजेंटिक AI। और अभी कुछ क्लास पहले हम स्टेप 0 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को देख रहे थे। अब जेमिनी CLA की बारी। क्या इससे रिलेटेड हमारे पास कोई रेफरेंस, कोई रिसोर्स अवेलेबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। अब वो रिसोर्स का तरीका, चेहरा थोड़ा सा चेंज हो गया है और वो रिसोर्स अब हमें मिलेगी एक किताब, एक बुक की सूरत में, और वो उसका URL ये रहा। जैसे मैंने इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, तो ये रही वो रिसोर्स जिसके थ्रू हम अपनी सारी की सारी पढ़ाई अब करेंगे। ये पूरी एक बुक सर ज़िया और उनकी टीम ने लिखी है। अब जो पहले रेपोजिटरी का सिस्टम होता था, अब वो बुक इस किताब की सूरत में होगा जिसमें सारी की सारी चीज़ें जो भी हमने देखी और जो हम आगे देखेंगे वो सब रखी हुई है। आपने यहाँ ऊपर एक नेविगेशन बार में ऑप्शन है बुक के, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। सही है। इस URL को मैं आप लोगों के साथ हमारी गिटहब रीडमी में शेयर कर दूंगा, तो नो इश्यूज, कोई सच बात नहीं है। काफ़ी लोगों को पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए आज ये इंट्रोडक्शन है। तो ये किताब से अब हम सारी पढ़ाई किया करेंगे और इस किताब में लेफ्ट साइड बार में आप देखें तो वो सारी चीज़ें जिसको हम गो थ्रू करेंगे और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक अच्छी चीज़ है कि इस बुक का 30-40% चंक हमने देखा हुआ है, हमने पहले पढ़ लिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू AI ड्रिवन डेवलपमेंट कि भाई ये क्या है, क्यों है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये किस तरह से हमारी इंडस्ट्री को और हमारे क्लाइंट्स को एज अ डेवलपर हमें इम्पेक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इसको समरी बना के इसकी पढ़ भी चुके हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2
जो हमारा मेजर फोकस रहेगा अभी। अगर आप क्लाउड कोड के यूजर हैं तो चैप्टर 5 आपके काम का है, और क्योंकि अभी हम क्लास लेवल पे जेमिनी CLI को देख रहे हैं तो जेमिनी CLI ओपन सोर्स चैप्टर 6 ये हमारा फोकस रहेगा। फिर बैश के एसेंशियल्स, गिटहब को किस तरह हम अपने जेमिनी CLI से कनेक्ट करेंगे वो हम देख लेंगे। तो पार्ट 2 AI टूल लैंडस्केप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा। फिर पार्ट 3 मार्कडाउन एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसका भी हम शुरू की 4 क्लासेस में यही पढ़ रहे थे, और मज़ीद एडवांस जो चीज़ें हमारी रह गई हैं वो हम यहीं से अब कवर करेंगे। फिर इस बुक में आपको पढ़ाई जाएगी पाइथन द लैंग्वेज ऑफ AI एजेंट्स। बहुत अच्छी बात है, हम पाइथन को भी पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसका एग्जाम भी हम दे चुके हैं। तो अगर किसी की पाइथन और स्ट्रॉन्ग करनी है, किसी को कैसा लगता है कि अब भाई पाइथन पे थोड़ा सा फोकस कम हो गया, तो वो यहाँ से इंट्रोडक्शन भी है, डेटा टाइप्स भी, ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग, कंट्रोल फ्लो का मतलब इफ एल्स की स्टेटमेंट, लूप्स, सारी की सारी छोटी से बड़ी चीज़ें चैप्टर 3 या पार्ट 4 में सर जी ने डॉक्यूमेंट किया। आगे चल के कुछ क्लास बाद हम स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को देखेंगे। वही स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरह पहले आप स्पेसिफिकेशंस या अपने प्रोजेक्ट का पेपर वर्क करते हैं। तो ये चीज़ें हमारा फोकस रहेगी। अब जो भी होगा इस बुक के थ्रू होगा। पहले हम रिपोजिटरीज देखते थे, अब हम इस बुक को देखेंगे। हमारा जो मेजर फोकस है, एज आई सेड, पार्ट 2 AI टूल लैंडस्केप्स पे रहेगा, और चैप्टर 5 क्लाउड कोड। अगर आप क्लाउड कोड के यूज़र हैं तो आप इन सब चीज़ों को देखें, और क्लाउड कोड बहुत आगे है बाकी कोडिंग एजेंट्स से। हम जेमिनी CLI इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो फ्री है, और पर डे 1000 रिक्वेस्ट, जो कि बहुत मोर देन इनफ होता है। तो हम जेमिनी CLI को देखेंगे, या जेमिनी CLI की भी तमाम चीज़ें ब्रेक कर करके दी हुई है कि कैसे इंस्टॉलेशन होती है, फिर किस तरह आप मेमोरी मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंस्टॉलेशन पे। इस स्टेप से भी हम जो है वो लास्ट क्लास में गुजर चुके हैं। क्या क्या ज़रूरत है आपको? Node.js 20 की, क्योंकि जो जेमिनी CLI आप लोग इंस्टॉल करते हैं वो एक npm की कमांड से करते हैं। और क्वार्टर 1 में आपने देखा कि जब जब आपने npm यूज़ किया या npx यूज़ किया, आपको Node.js की ज़रूरत थी। तो अब Node.js आई थिंक उसका 24th वर्जन में रिलीज हो गया है, और 20+ मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी। फिर ऑफ कोर्स आप Node.js को इंस्टॉल करेंगे तो npm भी खुद ब खुद हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्शन, गूगल अकाउंट, ऑफ कोर्स ये तो बेसिक चीज़ें सबके पास होंगी। तो आई होप कि मेजॉरिटी मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स के पास जेमिनी CLI इंस्टॉल होगा। फिर हम थोड़ा सा, किसी के पास नहीं है, कहाँ से क्या डाउनलोड करना है, तो Node.js की इस URL से आपको इंस्टॉलेशन भी मिल जाएगी। फिर हम और स्क्रॉल करेंगे तो ये आ गई हमारी जेमिनी CLI की इंस्टॉलेशन कमांड। जब हम इसको रन करते थे और किसी भी टर्मिनल में हम इस कमांड को चलाते थे तो हमारे पास हमारी जेमिनी CLI इंस्टॉल हो जाती थी। अभी मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा। यहाँ तक सबको क्लियर है? सब इस स्टेप तक पहुँच चुके हैं? यस और नो? नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, एक और चीज़, हमारी गिटहब रिपोजिटरी से रिलेटेड काफ़ी सवाल है भाई। तो ये रही हमारी गिटहब रिपोजिटरी। पहला लिंक जो है वो होमवर्क का सबमिशन लिंक है। काफ़ी लोगों ने इसमें, अभी होमवर्क तो लिंक्डइन पे मैंने इतने सारे देख लिए, बट फॉर्म सबमिट लोगों ने नहीं किए। तो भाई यहाँ पे भी इसको सबमिट कर दें, सही है। फिर पेन यूनिवर्सिटी, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसी रिपोजिटरी के रीडमी में मैंने डिस्कॉर्ड का सर्वर लिंक भी लगा दिया, और संडे आफ्टरनून का जो चैनल है वो भी मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर दिया, लिस्ट कर दिया। तो बस आपने सबसे पहले डिस्कॉर्ड का सर्वर ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद संडे आफ्टरनून का चैनल ज्वाइन करना है। आई थिंक आपको मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है। अभी ये रिपोजिटरी भी आप लोग, ये दो चीज़ें आप लोग जल्दी से अपने पास कॉपी कर लें, क्योंकि फिर आप लोग
सवाल करते हैं कि हमारे पास तो है ही। सबसे पहला जो लेंगे वो बुक का है, दूसरा गेटअप रिपोजिटरी का। आप लोग सिर्फ गेटअप रिपोजिटरी कॉपी कर लें, बुक के लिंक तक तो आप लोग पहुंच ही नहीं। चलिए जल्दी से 10 सेकंड के अंदर इसको कॉपी करें। एक सेकंड माय बैड, इस रिपोजिटरी के लिंक में इसने मेरा यूजर नेम गलत लगा दिया। अब देखिए प्लीज दोबारा से करें इसको जल्दी से। जो यूजर नेम था मेरा जवाद अली, उसमें उसने हाइफन हटा दिया था। अच्छा जी, तो आई होप सबने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने फोकस की तरफ। जब सबसे पहले हम क्या करें, जेमिनी CLI इंस्टॉल हो गया, Node.js जेमिनी CLI इंस्टॉलेशन प्रोसेस से हम गुजर चुके हैं। अब बारी आती है किस चीज़ की, जेमिनी CLI को टर्मिनल में रन करने की। तो जेमिनी CLI को रन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, जेमिनी। जैसे मैंने जेमिनी लिखा, एंटर किया, तो मेरा जेमिनी CLI जो है वो अप हो जाएगा, इंटरफेस आ जाएगा। ठीक हो गया जी। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, अब इससे पहले ये देखिए, ये मेरा जेमिनी CLI जो है वो इनिशिएट हो गया, ठीक हो गया जी। जब आप जेमिनी लिखेंगे 10-20 सेकंड के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें जेमिनी लिखा हुआ होगा। अच्छा, अब एक बार कुछ पहले इसके बेसिक्स से होके जाते हैं। बेसिक्स तो खैर आप लोग देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़े टेक्निकल पर्सपेक्टिव से इसको देख लेते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, जेमिनी CLI में हम उस बुक को ही गो थ्रू करें, तो नो वरीज कि मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ, कहाँ से मैं एविडेंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं जो भी चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ इस बुक के थ्रू ही रख रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने इंस्टॉलेशन वगैरह कर ली, और फिर किस तरह जो है वो आप लोगों को मज़ीद चीज़ें वगैरह करनी है या ऑप्शनल है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने जेमिनी लिखा तो जेमिनी CLI का सर्वर अप हो गया। फिर थीम ऑथेंटिकेशन वो आप लोग देख लीजिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी ऑथेंटिकेशन, सही। अभी जिन लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है उनके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, उन्होंने ऑथेंटिकेट भी कर लिया। लेकिन अगर आपको दोबारा अगर आपने ऑथेंटिकेशन का मेथड चेंज करना है तो आप एक कमांड लिखेंगे स्लैश। अब जैसे ही मैंने स्लैश लिखा ना, तो देखिए मेरी स्क्रीन पे इतनी सारी कमांड आ गई, अबाउट, ऑथ, बग, चैट, क्लियर, कंप्लेंट्स, ये सारी चीज़ें आ गई, और इनके सामने इनकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि भाई कौन सी कमांड क्या करती है। तो अगर सेकंड मैं लिखूं स्लैश ऑथ, तो आप देखेंगे कि क्या लिखा है यहाँ पे, चेंज द ऑथ मेथड, यानी ऑथेंटिकेशन मेथड। मैंने जैसे ही इस पे एंटर किया, 2 बार एंटर करना पड़ेगा, तो मुझे मेरे पास ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद जेमिनी API की वर्टेक्स है। कोशिश करें आप शुरू के 2 मेथड से करें, मैं करूँगा जेमिनी API की से। जैसे ही मैंने एंटर किया तो मैं ऑलरेडी इस स्टेप से होके गुजरा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे जेमिनी की ऑलरेडी आ रही है। इनके अब तो सबके पास ही होगी,
इन केस अगर किसी के पास नहीं है तो वो जाए गूगल AI स्टूडियो पे और वहां से अपनी पहला ही लिंक होगा और वहां से अपनी की को जनरेट करवाएंगे। वो इस पेज पे आएगा, टॉप पे ऊपर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और यहाँ पे गेट API की बॉटम लेफ्ट पे आपके पास एक ऑप्शन होगा गेट API की, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपको आपकी की मिल जाएगी। सही है? हाँ, मैं क्योंकि इस स्टेप से हो चुका हूँ, मैं डायरेक्ट आऊँगा, इसको एंटर कर दूँगा। तो अब मैं ऑथेंटिकेट भाई अपने पास हो चुका हूँ। नंबर 1, तो सबसे पहली कमांड हमने कौन सी देखी? ऑथेंटिकेट करने के लिए हमने आपको /auth, इसका पर्पस क्या है? टू ऑथेंटिकेट द यूजर, टू ऑथेंटिकेट और या टू चेंज द ऑथेंटिकेट मेथड ऑफ यूजर, एक ही बात। सही? इसके बाद अब हम थोड़ी सी और टेक्निकलिटी करें। जब भी आपको पता है LLM हमारा क्या होता है, स्टेटलेस होता है, यानी पुरानी कही हुई बात को जब हम दोबारा उसको कहें कि भाई रिकॉल करो तो उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती। तो अब बारी आती है कि किस तरह हम अपने जेमिनी CLI को मेमोरी या कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करें। अब किसी से भी मेमोरी या कॉन्टेक्स्ट का अल्फाज सुने, किसी भी आर्टिकल में मेमोरी या कॉन्टेक्स्ट देखें, किसी भी YouTube ट्यूटोरियल में या मुझसे मेमोरी या कॉन्टेक्स्ट का अल्फाज सुने, आपके जहन में मेमोरी कॉन्टेक्स्ट ये दोनों अल्फाज सुनने पे एक चीज आपके जहन में आनी चाहिए, और वो चीज क्या है भाई? वो चीज है आपकी मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट। जब भी आप इन दो अल्फाजों को सुने, एक चीज, इन दोनों का मतलब एक है, आप लोगों के जहन में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, जो है आपकी Gemini.md की फाइल। कौन सी फाइल? Gemini.md। md का क्या मतलब होता है? मार्कडाउन। Gemini.md अब ये क्यों यूज करते हैं? इसका मकसद ये है कि भाई जब आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बात करते हैं ना, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं आपके स्टेटलेस, और स्टेटलेस का क्या मतलब होता है? वो पुरानी बातों को भूल जाते हैं। ये हमने Q3 में बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किया। तो अगर हमें हमारी जेमिनी को कॉन्टेक्स्ट या मेमोरी देनी है, कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन। मेमोरी का क्या मतलब होता है कि भाई मेरी कही हुई चीज को याद रखो। सही है? दोनों का एक ही मतलब है। दोनों अल्फाज जब भी आप सुने, आपके जहन में एक चीज आनी चाहिए, वो है Gemini.md। अब Gemini.md काफी स्टूडेंट्स इससे गो थ्रू होके जा रहे हैं, काफी का कंफ्यूजन है कि भाई हम क्या करें क्या नहीं करें। हम Gemini.md में जो चीज लिख रहे हैं वो तो जो है वो Gemini उसको रीड ही नहीं कर रहा। अब यहाँ पे एक टेक्निकल चीज, जब आप कॉन्टेक्स्ट या मेमोरी की बात करें, इसका मतलब है Gemini.md। ठीक हो गया जी? Gemini.md या Gemini.markdown की फाइल आप अपने सिस्टम में 3 जगहों पर लिखते हैं। कितनी जगहों पर? 3 जगहों पर लिखते नहीं, सॉरी। Gemini.md आप अपने प्रोजेक्ट में 3 जगहों पे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है आप जब भी Gemini से काम करें आपको 3 जगह चाहिए ही चाहिए। आपके पास ये ऑप्शन है। वैसे जो आप बुक देखेंगे ना सर दिया उसमें तो 5 जगहों पे लिखा हुआ है, हम 3 नई जगहों पे डिस्कस करेंगे। सही है? तो Gemini.md कितनी जगहों पे हो सकती है? 3 से 5। कितनी जगहों पे हो सकती है? 3 से 5। अब एक चीज, वो कहाँ हो सकती है? सबसे पहली जो जगह होती है डेस्टिनेशंस फॉर Gemini.md, सबसे पहले रूट या होम डायरेक्टरी। ठीक है? सबसे पहले क्या होती है? होम या रूट डायरेक्टरी। अब ये होम या रूट डायरेक्टरी क्या होता है? जब आपने Gemini CLI को इंस्टॉल किया ना, npm install -g Gemini/CLI, तो Gemini CLI कहाँ इंस्टॉल हुई? आप अपने फाइल एक्सप्लोरर में आएंगे,
ये रहा मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर, और मोस्ट प्रोबेबली सबके पास विंडोज ही है, तो सबके पास जो मेन जेमिनी CLI इंस्टॉल होगी वो कहाँ होगी? सी ड्राइव में। कहाँ होगी? सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आपके पास एक ऑप्शन होता है सेकंड लास्ट पे, यूजर्स का। किस चीज का? यूजर्स का। मैं यहां लिख भी देता हूं 1.1 सी ड्राइव यूजर्स, बल्कि वहीं से कॉपी करेंगे। सी ड्राइव में आप आए, आप यूजर्स में आए। अब जो भी आपके लैपटॉप पीसी के यूजर का नाम है, मेरे केस में मेरा नाम अली है, तो मेरे पास अली के नाम का एक फोल्डर है। आपका अपना नाम होगा, उसका अपना एक फोल्डर होगा। तो मैं यहां तक पहुंच गया। सही है, मैंने इसको कॉपी किया और यहां पे जाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ये सी ड्राइव, फिर यूजर्स, फिर अली। आपका अपना कोई नाम है तो वो आपके अपने नाम से होगा। सही है। जब आपने जेमिनी CLI को इंस्टॉल किया ना, तो ये 5वें नंबर पे गौर से देखें, मेरे पास एक .gemini करके एक फोल्डर बन गया। अगर मैं इसको जूम कर सकूं, बस ये मैक्सिमम जूम यही है। सही है। वो देखें, पहली रॉ में आखिरी फोल्डर, इसका नाम क्या है? .gemini, बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ। आपके अपने पीसी पे भी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को एविडेंस मिल जाएगा। सी ड्राइव में, यूजर्स में है, अली में है, तो मेरे पास यहाँ पे एक .gemini का फोल्डर है। ये .gemini का जो ये फोल्डर है ना, ये कहलाता है मेरा रूट या होम डायरेक्टरी। क्या कहलाता है? रूट या होम डायरेक्टरी। दोनों का मकसद एक ही है। रूट का मतलब क्या होता है? जड़, यानी ये मेन जड़ है जेमिनी CLI की। अगर मैं यहाँ पे कोई छेड़खानी करूंगा वो ग्लोबली इंपैक्ट होगा, और ये होम डायरेक्टरी भी कह सकते हैं इसको। तो जैसे ही मैं .gemini में आया तो ये देखें, सही है। ये फाइल सेकंड नंबर पर देखिए gemini.md। अच्छा, ये फाइल आई थिंक पहले से बनी हुई नहीं होगी, आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एक डेस्टिनेशन तो ये हो। तो यहाँ पे मेरे जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे ना, मैं इसको VS कोड में आपको खोल के दिखाऊंगा। चलिए, मैंने यहाँ लिखा CMD और यहाँ लिखा कोड स्पेस डॉट, और यहाँ पे ये देखिए, मैं वो इसी .gemini के फोल्डर में हूँ। ऊपर देखें जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये यहाँ पे .gemini लिखा हुआ है, यानी ये मैं उसी फोल्डर में हूँ जिसकी मैं भी बात कर रहा था। इसके नीचे आपके पास काफी फाइल्स है। एक settings.json आपकी मेन होती है, और एक gemini.md भी आपकी मेन फाइल होती है। सही है। तो यहाँ gemini.md ये रही आपकी पहली gemini.markdown की फाइल। तो सबसे पहली फाइल आपकी कहाँ होगी? आपके रूट लेवल पे या होम डायरेक्टरी में, और यहाँ पे होगी आपकी जेमिनी के अंदर कौन सी फाइल होगी? gemini.md। अच्छा, ये फाइल क्या करेगी? देखिए, जब आप जेमिनी को इंस्टॉल करते हैं ना, तो इसका काम होता है आपका हर उस प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करना जो जेमिनी CLI को यूज करता है। सही है। आई रिपीट, जो रूट लेवल पे gemini.md होती है, उसका काम होता है आपके हर उस प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करना, हर उस प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट करना जो जेमिनी CLI यूज कर रहा है। अगर इस तरह की फाइल में आप यूजुअली क्या करते हैं? अपने कोडिंग स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? कोडिंग स्टैंडर्ड्स। अब जैसे कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या हो सकता है भाई? सपोज करें आप जो भी कोड लिखें, आप पाइथन में, फ्रंट एंड में, बैक एंड पे, HTML में जो भी कोड लिखें, आप चाहते हैं कि भाई हर एक फंक्शन से पहले क्या हो? एक अदर कमेंट हो। कमेंट पता है ना क्या होता है? स्लैश करके जो हम पाइथन में लिखते हैं, सॉरी स्लैश नहीं, हैश करके। तो अगर आप चाहते हैं कि वो गवर्निंग प्रिंसिपल जो आपके हर प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करे, वो कहाँ होंगे? कहाँ होंगे वो? gemini.md में तो होंगे, लेकिन रूट डायरेक्टरी या
होम डायरेक्टरी में वो होगी gemini.md की फाइल। अब ये gemini.md क्या करती है, ये आपके हर उस प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करेगी जो Gemini CLI यूज करती है, और यहाँ आप अपने वो रूल्स डिफाइन करेंगे जो आप चाहते हैं कि आपके हर प्रोजेक्ट में वो रूल लगे। भाई आपने आज तक कितने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, आपके कुछ रूल्स होंगे ना प्रोजेक्ट पे काम करने के। जैसे भाई आप चाहते हैं कि मैं हमेशा Node.js या पाइथन के हमेशा लेटेस्ट वर्जन में ही काम करूं, मैं जो हूं वो हमेशा हर कंपोनेंट के या हर पाइथन या फ्रंट एंड की फाइल के टेस्ट केसेस लिखूं हर प्रोजेक्ट में। जब से आपने अपना करियर शुरू किया है तब से लेके अब तक जो बेस्ट प्रैक्टिस आपने इंप्लीमेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट की है वो आप कहाँ लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे वो gemini.md के रूट डायरेक्टरी या होम डायरेक्टरी। तो यहाँ आपके ये पर्पस है इसका, टू पैसिव या यूं बोलूं, it impacts every project that uses Gemini CLI। सही है, यहाँ पे it is mainly used to define the rules that should be applied on, सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे या हर प्रोजेक्ट पे, applied on every project। ठीक हो गया जी, तो ये होता है इसका मेन पर्पस। ठीक हो गया जी, यहाँ तक। बल्कि एक काम करें, होम डायरेक्टरी के Gemini CLI को gemini.md को जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहली gemini.md हमने कहाँ देखी, अपनी रूट डायरेक्टरी में या होम डायरेक्टरी में। हम वहाँ जो भी लिखेंगे वो हमारे पूरे मशीन में जहाँ जहाँ Gemini CLI यूज होगा उसको इम्पैक्ट करेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी gemini.md दूसरी जगह हो सकती है, वो हो सकती है आपके प्रोजेक्ट लेवल पे। कहाँ हो सकती है, आपके प्रोजेक्ट लेवल पे। अब वो प्रोजेक्ट लेवल पे जो gemini.md होगी, वो प्रोजेक्ट लेवल की gemini.md सिर्फ आपके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करेगा। सही है, जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है। दूसरी gemini.md कहाँ है, प्रोजेक्ट लेवल पे, और प्रोजेक्ट लेवल पे जो भी चीज हो वो सिर्फ उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करेगी। अब उस gemini.md में आप क्या लिख सकते हैं, सपोज आप अपना एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने अपने उस ई कॉमर्स के gemini.md में क्या क्या लिखा। हमने अभी ये डिस्कस किया ना कि प्रोजेक्ट लेवल पे जो gemini.md होगी वो क्या करेगी, सिर्फ उस प्रोजेक्ट पे काम करेगी, उस प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करेगी, उस प्रोजेक्ट पे अपना इन्फ्लुएंस रखेगी। अब एक प्रोजेक्ट को बनाते वक्त आप क्या चीज ध्यान में रख सकते हैं, जैसे सपोज करें आप एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने अपने उस प्रोजेक्ट लेवल gemini.md में अपना टेक स्टैक लिख दिया कि किस टेक्नोलॉजी पे आपका वो प्रोजेक्ट बनेगा। फ्रंट एंड पे आपने लिख दिया कि भाई मैं Next.js, TypeScript और Tailwind CSS को यूज करूंगा। बैकएंड के ऊपर मैं फास्ट API पाइथन को यूज करूंगा। डेटाबेस की जब बात आएगी तो मैं MySQL या कोई भी SQL डेटाबेस को यूज करूंगा। अब ये जो आपकी एक प्रोजेक्ट लेवल पे जो gemini.md है ना, ये किसी और दूसरे gemini.md को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ उस एक प्रोजेक्ट के ऊपर अपना काम करेगी। आपने लिखा, आप टेस्ट केसेस भी लिखो, उस एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज है ना आप सब लिख सकते हो कि भाई ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, सपोज करें जो भी यूजर आ रहा है, चीजें खरीद रहा है, आपको करेंसी भी तो हो सकता है डिफाइन करनी हो सकता है आपका जो ई कॉमर्स स्टोर हो वो पाकिस्तानी बेस्ड हो, आपने लिख दिया भाई जो भी करेंसी स्टोर करना डेटाबेस में या मेरे प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट की वो PKR में करना।
अगर वो यूएस साइड पर है तो आपने लिख दिया यूएसडी में करना, कैनेडियन साइड पर है तो आपने लिख दिया भाई कैनेडियन डॉलर में करना। या आप कुछ भी लिख सकते हो कि भाई खुद से यूजर की लोकेशन डिटेक्ट करो और जिस लोकेशन से वो बाय कर रहा हो मेरा प्रोडक्ट हो, जैसे अमेजोन है, सही है, अब अमेजोन से तो दुनिया चीजें खरीदती हैं, वो पाकिस्तान इंडिया में भी चलता है, यूएस में भी चलता है, यूरोपियन में भी चलता है, गल्फ कंट्रीज में भी चलता है। तो सपोज करें अगर अमेजोन ये काम करे तो अमेजोन ये कर सकता है कि भाई आप जो है वो यूजर का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डिटेक्ट करना, अगर वो गल्फ कंट्री से हो तो रियाल में प्राइस दिखाना, सही है, अगर वो किसी इंग्लिश कंट्री में तो या कैनेडियन कंट्री में तो यूएस डॉलर्स में, या कैनेडियन डॉलर्स में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में प्राइस दिखाना। सेम काम लैंग्वेज में भी हो सकता है। सपोज करें आपका एक यूजर आया, उसने आपको आपकी एक वेबसाइट है जो कि मल्टीलिंगुअल है। मल्टीलिंगुअल का मतलब पता है ना, एक वेबसाइट जो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करे। वो अगर पाकिस्तान में तो उसको वो उर्दू सजेस्ट करे, इंडिया में तो हिंदी सजेस्ट करे, बांग्लादेश में तो बंगाली सजेस्ट करे। ये जो Gemini.md आपके प्रोजेक्ट लेवल पे होती है ना, वो सिर्फ उस प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करेगी, उस प्रोजेक्ट पे काम करेगी और आपके किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे वो काम नहीं करेगी। तो प्रोजेक्ट लेवल पे Gemini.md क्या करती है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। जो आपकी सी ड्राइव में होगी। दूसरी कौन सी होती है आपके प्रोजेक्ट लेवल पे, जो सिर्फ और सिर्फ आपके उस प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करेगी। एक होती है रूट डायरेक्टरी पे जो सबको करेगी, एक होती है आपके प्रोजेक्ट लेवल पे। तीसरी Gemini.md फाइल कहाँ हो सकती है, प्रोजेक्ट के भी अंदर। अब हम देखें किस तरह हायरार्की में चल रहे हैं, किस तरह ट्री में चल रहे हैं। एक Gemini.md हमने कहा देखी रूट लेवल पे, दूसरी प्रोजेक्ट लेवल पे, तीसरी उस प्रोजेक्ट के भी किसी भी फोल्डर में वो फाइल हो सकती है, ठीक है। जैसे सपोज करें आप सबको सपोज क्या करें आप सबको Next.js आती है, तो अब मैं थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स यूज करूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि वो तीसरी Gemini.md क्या कर रही है, ठीक है। एक रूट लेवल पे, एक प्रोजेक्ट लेवल पे, एक उस प्रोजेक्ट के भी अंदर किसी भी फोल्डर में, या तो किसी भी फोल्डर में या हर फोल्डर में, कहीं भी हो सकता है। आपने Next.js पढ़ी, सपोज आप Next.js पे काम कर रहे हैं, Next.js में आप कोई भी एक कंपोनेंट बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक फीचर या मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, उसका अपना एक फोल्डर होगा। उस पर्टिकुलर फोल्डर में आपको क्या क्या चाहिए, वो उस फोल्डर में उस Gemini.md में आएगा, सही है। जैसे सपोज करें आप काम कर रहे हैं ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी पे, सही है, या पेमेंट मेथड इंप्लीमेंटेशन पे, तो अब वहां पे क्या क्या आप लिख सकते हैं, आपको कौन सा पेमेंट मेथड चाहिए, जैस कैश, इजी पैसा, पेपाल या कोई भी बैंक सर्विस, आप वो वहां डिफाइन कर सकते हैं, सही है। यूजर कहीं मल्टीपल टाइम्स, जो भी टेक्निकल है, पे नाउ, जो पे नाउ का बटन होता है ना, उस पर बार बार क्लिक तो नहीं कर रहा। ये सारी की सारी चीजें, कब कौन सी एपीआई हिट होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आप एक फंक्शन या एक मॉड्यूल लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं। तो तीसरी Gemini.md क्या करती है, वो एक प्रोजेक्ट के भी अंदर एक फोल्डर में हो सकती है, और जो तीसरी Gemini.md होगी ना, जो एक फोल्डर में होगी, वो सिर्फ और सिर्फ उस एक फोल्डर को इम्पैक्ट करेगी और बाकी के किसी भी फोल्डर्स को वो इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो ये तीसरी Gemini.md आपका ये काम करेगी। पहली रूट डायरेक्टरी जो सबको इम्पैक्ट करेगी, दूसरी प्रोजेक्ट लेवल जो सिर्फ उस प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। तीसरी Gemini.md कहाँ हो सकती है, प्रोजेक्ट के भी अंदर किसी मॉड्यूल या किसी फीचर के फोल्डर के अंदर, और वो सिर्फ उस फीचर को इम्पैक्ट करेगी, उस पर काम करेगी, उसका बाकी किसी भी और फीचर से कोई लेना देना नहीं। तो ये तीन मेन Gemini.md होती है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, सपोज करें मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें दो लेवल पे Gemini.md है, एक रूट लेवल पे, एक प्रोजेक्ट लेवल पे, सही, गौर से सुनिएगा। मेरा एक प्रोजेक्ट है
जिसमें जेमिनी CLI पे मैं काम करता हूँ। मेरी एक जेमिनी CLI रूट लेवल पे भी है और एक Gemini.md मेरे रूट लेवल पे, एक प्रोजेक्ट लेवल पर है। अब अगर मेरे पास कोई ये फाइल है ना, तो उस पर्टिकुलर फोल्डर पे या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वो दोनों फाइलें अपना काम करेंगी। सही है? आई रिपीट, मेरे पास अगर एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में मेरे पास रूट लेवल पे भी Gemini.markdown की फाइल है और प्रोजेक्ट लेवल पे भी Gemini.markdown की फाइल है, तो वो दोनों Gemini.md की फाइल उस प्रोजेक्ट पे काम करेगी। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एक फाइल दूसरी फाइल को ओवरराइट कभी नहीं करेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। हमेशा दोनों फाइल्स मिलकर काम करेंगी, ठीक है? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं ये काम किया है कि उन्होंने रूट लेवल पे भी Gemini.md लिखी और प्रोजेक्ट लेवल पे भी। सही है? अब वो कंफ्यूज है कि भाई ये काम तो हो ही नहीं रहा, तो ये काम होगा भाई। अब ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब Gemini.md हो रूट लेवल पे भी प्रोजेक्ट लेवल पे भी, तो दोनों Gemini.md उस पे काम करेंगी। और अगर तीसरी बात मैं ये भी कहूँ कि एक मॉड्यूल लेवल पे या एक मजीद सब फोल्डर पे, सब डायरेक्टरी में एक और अगर Gemini.md है, जो भी हमने तीसरी Gemini.md देखी, तो वो तीनों फाइल्स उस पर्टिकुलर Gemini.md पे अपना इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। सही है? किसी को कोई सवाल नहीं आया? ये समझ दोबारा सुने। रूट डायरेक्टरी, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी और ये दो अभी सुने, मॉड्यूल लेवल छोड़ दें। एक रूट लेवल है, एक प्रोजेक्ट लेवल। सपोज करें .gemini में मैंने एक Gemini.md बनाई और एक Gemini.md मैंने कहाँ बनाई? मेरे प्रोजेक्ट लेवल। जब मेरा Gemini CLI ट्रिगर होगा ना, तो वो दोनों Gemini.mds को वो रीड करेगा। अभी हम इसको करके भी देखेंगे। मेरे Gemini.md रूट लेवल पर है, ये तो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, आप लोग देख चुके हैं। ठीक हो गया? मैं एक काम करता हूँ, अपने फाइल एक्सप्लोरर में आता हूँ। इससे फर्क क्या पड़ेगा? सॉरी, इससे फर्क क्या पड़ेगा अगर दोनों ही अभी चल रही है बताओ। तो? क्लास 06 का एक फोल्डर है, यहाँ मैं आया हूँ, यहाँ मैंने एक अपना VS कोड ओपन किया। ठीक है, ये मेरा एक क्लास 06 का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक Gemini.md मार्कडाउन मैंने क्रिएट कर लिया। अब मेरे पास, आप बताएं, मेरे पास अब मेरी मशीन में कितनी Gemini.md है? तो एक रूट लेवल पे और एक प्रोजेक्ट लेवल पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लियर किया, यहाँ पे मैंने Gemini CLI को अप किया। अगर मेरे पास Gemini डॉट, हाँ, ये देखिए, जब मैंने Gemini अप किया तो मेरे पास ये कितनी Geminis को दिखा रहा है, कितनी Geminis को रीड कर रहा है? यूजिंग 2 Gemini.md फाइल्स। यानी, और मैं कहाँ पर हूँ? मैंने Gemini CLI का जो ये सर्वर है, ये कहाँ से अप किया? क्लास 06 के फोल्डर में जाके। ठीक है, आप लोगों के सामने मैंने लिखा था ना क्लास 06, तो ये वहीं पर हूँ मैं।
ठीक है, अगर आप लोगों को एविडेंस चाहिए तो यहाँ पे आप बॉटम पे, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और यहाँ पे अब बॉटम पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो क्लास 06 भी लिखा है बॉटम लेफ्ट पे। तो ये आपको एक प्रूफ मिल गया कि अब मेरे पास कितनी जेमिनाई है, तो अब ये क्या करेंगे, जो आपका सवाल था कि इसका क्या फायदा है, इसका फायदा ये है कि एक तो वो Gemini.md होगी जो मेरे हर प्रोजेक्ट को इम्पेक्ट करेगी, और मैं उस Gemini.md में, अब ये बात आपको याद रखनी है, और Gemini.md में इंस्ट्रक्शंस लिखने से पहले ना आपको सोचना है कि कौन सी चीज मुझे रूट लेवल वाले Gemini.md में रखनी है, कौन सी चीजें या कौन से इंस्ट्रक्शंस मुझे प्रोजेक्ट लेवल के Gemini.markdown में रखने हैं। अगर मैंने Gemini.md रूट लेवल वाली में मैं वही चीजें रखूंगा जो मेरे हर प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करे, यानी मैं चाहता हूं कि भाई मेरे हर प्रोजेक्ट में अगर टेस्ट केसेस हो तो वो मैं कहां लिखूंगा, रूट लेवल पे। कहां लिखूंगा, रूट लेवल पे। सही है, मैं चाहता हूं कि भाई मेरे काम खत्म करने से पहले मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करूं, मेरा काम गिटहब पे पुश हो जाना चाहिए, कमिट हो जाना चाहिए हर प्रोजेक्ट पे, तमाम प्रोजेक्ट्स पे। तो ये इंस्ट्रक्शन में कौन सी Gemini.md पे लिखूंगा, रूट लेवल पे। तो ये इसका फायदा है कि भाई रूट लेवल पे एक चीज जो बता दी वो हर मर्तबा इंप्लीमेंट होगी। सही है, जैसे आपके पेरेंट्स भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देते होंगे ना, सही है कि भाई फॉर एग्जाम्पल इखलाक से बात करो, तो इखलाक से बात करना, ये इंस्ट्रक्शंस आपको हर जगह फॉलो करने हैं, चाहे आप घर में हो, दोस्तों के साथ हो, रिश्तेदारों की दावत में हो, शादी में जाए, ऑफिस जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए। सही है, ये आपके कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको हर जगह फॉलो करने हैं। तो ये कहां पे आएंगे, आपके रूट लेवल पे। सही है, अब सपोज आपके कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो आपको आपके सिर्फ घर में फॉलो करने, कहां फॉलो करने, सिर्फ घर में। सही है, जैसे सपोज करें अगर आप घर में कुछ काम कर रहे हैं, काम करते करते आप थक गए, आपने चाहा यार मैं थोड़ी देर जाके अपने बेड पे ले लिया हूं, ये आपके कौन से इंस्ट्रक्शन है कि भाई जब भी थकन लगे थोड़ा सा आराम कर लो। ये कौन से इंस्ट्रक्शन है जो कहां फॉलो होंगे, सिर्फ आपके घर में, सिर्फ आपके प्रोजेक्ट लेवल पे। भाई आप यूनिवर्सिटी में थक गए, ऑफिस में थक गए, तो वहां कहां भाई आप बेड में लेटने जाओगे, क्या वहां कौन सा आप हेड डाउन करके सो सकते हो। ठीक है, तो ये कौन से इंस्ट्रक्शन है जो आपके प्रोजेक्ट लेवल पे चले, तो ये चीज है। और एक और चीज जो आपके सिर्फ मॉड्यूल लेवल पे, यानी वो इंस्ट्रक्शन जिसको सिर्फ आप फॉलो करते हैं, आप अपने आप को एक मॉड्यूल समझे जो सिर्फ आप फॉलो करते हैं। जैसे भाई अगर संडे का दिन है तो दोपहर को देर से उठना है, और अगर मंडे टू फ्राइडे है तो सुबह 7 बजे उठना है। भाई आप अगर सुबह 7 बजे उठ रहे हैं या दोपहर को 12 बजे उठ रहे हैं, इससे आपके बाकी घर वाले कैसे इंपैक्ट होंगे। तो ये कहाँ आएगी, आपके मॉड्यूल लेवल पे Gemini.md के इंस्ट्रक्शन होंगे, कि वो इंस्ट्रक्शन जो सिर्फ आप अपने लिए रखते हो कि भाई संडे तो क्रिकेट खेलने जाना है, इस टाइप की चीजें। सही है, कुछ चीजें होंगी ना जो आप खुद सिर्फ अपने लिए प्लान करते हो, उससे आपके घर वाले इंपैक्ट नहीं होते, तो वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ जाएंगे, मॉड्यूल लेवल Gemini.md में जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज थी आपको बताने की। एक कमांड इसकी होती है मेमोरी। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने आपसे क्या डिस्कस किया कि या आप मेमोरी सुने या आप कॉन्टेक्स्ट सुने, आपको कौन सी चीज अपने जहन में लानी है, Gemini.md। मैंने जैसे लिखा मेमोरी, मुझे 4 मजीद सब कमांड्स शो हो गए। ठीक है, अब या तो मैं शो कर लूं, सही है, मेमोरी का मतलब Gemini.md, तो मेरे पास जो जो Gemini.md होगी वो मुझे शो हो जाएगी। शो द करंट मेमोरी कंटेंट। एक होगी लिस्ट, लिस्ट द पाथ्स या एड्रेस, पाथ्स का मतलब होता है एड्रेस ऑफ द Gemini.md फाइल इन यूज। सही है, रिफ्रेश कि भाई मैंने Gemini.md में कुछ भी लिखा एक चीज, अब जब Gemini.md में कुछ भी लिखते हैं ना तो वो फौरन से Gemini CLA पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आपको पहले क्या करना पड़ता है, अपनी मेमोरी रिफ्रेश करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, मेमोरी
रिफ्रेश करनी पड़ती है। तो मैंने लिखा मेमोरी स्लैश रिफ्रेश और एंटर करूंगा तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, स्लैश मेमोरी स्लैश लिस्ट। तो जैसे ही मैंने लिस्ट किया, इस पे क्लिक किया, तो मेरे पास भाई ये दो चीजें जो है वो आ गई। आपके सामने यही दो बनाई थी मैंने। सबसे पहला पाथ या एड्रेस देखिए कहां पर है वो, यूजर्स अली डॉट जेमिनाई स्लैश जेमिनाई डॉट एमडी। ये कौन सी फाइल है, रूट लेवल की या होम डायरेक्टरी की। और दूसरी आपके सामने अभी क्लास 06 में बनाई मैंने, गवर्नर हाउस संडे आफ्टरनून Q4 क्लास 6 स्लैश जेमिनाई डॉट एमडी। तो ये अब मेरे दोनों फाइल्स को इंपैक्ट करेगा। ठीक है, अब आप लोग एक काम करें, अभी के लिए आप लोग 10 मिनट का ब्रेक करें, फिर हम जो है वो प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे और काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। 3:16 हो रहे, 3:26 तक का टाइम है। तो बस सारा फोकस स्क्रीन में। अच्छा जी, अब आपको पता है कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट विदाउट एनी नो हाउ आपको जेमिनी सीएलई की सिंपल इंस्टॉलेशन बताई थी और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास का रिस्पांस आया था आपका डिस्कॉर्ड के ऊपर भी और लिंक्डइन के ऊपर भी। तो माशाल्लाह इसको जारी रखिएगा। सबमिशन फॉर्म मैंने लास्ट वीक ही अटैच कर दिया था, पर जितने पोस्ट लिंक्डइन पे दिखे फॉर्म उतने लोगों ने सबमिट नहीं किया। अभी भी अगर किसी ने काम नहीं किया तो वो भाई अभी भी करके सबमिट करेगा, ठीक है। तो कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है, और मसला तो खैर है, उनको कर लेना चाहिए था, जो भी टाइम नहीं मिला वगैरह वगैरह। वो तो भाई एआई, हम खुद कह रहे हैं एआई से कोडिंग करो, तो अब आपको एआई से कोडिंग करने में भी अगर टाइम लग रहा है तो फिर आप लोग क्या ही करेंगे। तो भाई जितना जल्दी हो सके उस प्रोजेक्ट को करें। हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रहेगी कि हम जितना हो सके नई चीज़ों को प्रोजेक्ट बना करके सीखें। आपने नाम इस क्लास में या बहुत से यूट्यूब वगैरह पे सुन रखा होगा फास्ट एपीआई, सुन रखा है? फास्ट एपीआई क्या है? पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप एपीआई लिखते हैं। अभी जो सर जियानी वो कहना, और जो भी एआई के एक्सपर्ट हैं यूएस में और बड़ी बड़ी जगहों पे, जो इतने बड़े बड़े फर्म्स में काम करें, जैसे ओपन एआई, एंट्रोपिक यानी वो कंपनी जिसने क्लाउड को बनाया, और ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी को बनाया। तो ये लोग बहुत क्लेम कर रहे हैं कि अब जब कोडिंग का जो जमाना अब आ रहा है ना, आ रहा है और कुछ हद तक आ भी चुका है, उसमें एक बिगिनर को पहले से बेसिक्स आने की नीड नहीं है एज कंपेयर टू पहले, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आता और आपने काम शुरू कर दिया। और इस बात से टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सर अमीन का काफी दिमाग खाया कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा इंडिविजुअली ये मानना है, जो मानना था अब है नहीं पहले था, कि भाई जब आप फंडामेंटल्स पढ़ रहे हो ना तो वहां पे कोई दूसरी चीज बीच में नहीं आनी चाहिए। ये मेरा मानना था आज से एक महीने पहले। मैंने अमीन भाई से काफी डिस्कशन भी किया। मुझे शुरू में उनका जो जवाब था वो सेटिस्फैक्टरी भी नहीं लगा। मुझे काफी इश्यूज थे अमीन भाई के जवाब से। तो मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मुझे खुद भी ये चीज़ पढ़ानी थी आप लोगों को। तो मैंने भाई पूछा कि जब तक मैं कन्विंस नहीं होगा मैं दूसरों को कैसे पढ़ाऊंगा। तो अमीन भाई ने मुझे काफ़ी बातें बताई और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज रॉन्ग। अब जो टाइम आ रहा है, अच्छा एक दिमाग में बात तो थी कि भाई जब इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, चाहे वो मेरे साथ के हो, सर जिया, सर अमीन हो, या ओपन एआई या एंट्रोपिक वाले हो, भाई अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी बात में बहुत वजन है, मेरी सोच और मेरी बात से ज़्यादा। बट मुझे वो एक पिक्चर नहीं दिख रही थी जिससे मैं ये काम करूँ।
कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बिगनर को फंडामेंटल्स भी नहीं आते हो लेकिन वो काम कर ले। तो जब तक मैंने इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया तो मुझे फिर ये समझ में आया कि भाई ये वाकई में हम उस टाइम में पहुंच गए हैं कि जब एक बिगनर विदाउट एनी नो हाउ, अच्छा विदाउट एनी नो हाउ का मतलब एकदम कॉन्क्रीट नो हाउ, ऑफ कोर्स बेसिक्स तो पता होने चाहिए, वेरिएबल लूप्स, फंक्शन लूप्स वगैरह। तो मैं गलत था भाई, ये चीज अब पॉसिबल हो गई है। और मैंने कहा क्योंकि ये चीज पॉसिबल है तो क्यों ना एक तीर और दो निशाने लगा लें। अच्छा आपके अगर किसी इस संडे आफ्टरनून के स्लॉट के अलावा कोई दूसरे स्लॉट में आपका कोई दोस्त रिश्तेदार वगैरह है ना, और उससे आप ये डिस्कस करें कि भाई हम तो क्लास में फास्ट एपीआई को भी थोड़ा सा गो थ्रू कर रहे हैं, उस पर कोडिंग कर रहे हैं, तो उसको आप लोग कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारी इस क्लास का जो है वो एजेंडा है और किसी क्लास का नहीं। और आपको फास्ट एपीआई सीखने में टाइम भी नहीं लगेगा, पाइथन आपको आती है, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, पैच, ये सब क्या होता है ये भी आपको पता है, आइडेंटिटी और डेटा क्लास क्या होता है ये सब भी आपको पता है। तो यूं आप समझ लें कि फास्ट एपीआई पढ़ने से पहले कुछ फास्ट एपीआई की बेसिक्स जो कि अलग अलग ब्लॉक्स में आपने अपने दिमाग के रखे हुए थे, कुछ क्वार्टर 2 में सीख लिया, कुछ क्वार्टर 3 में सीख लिया, कुछ क्वार्टर 3 में एजेंट्स एसडी के पढ़ते वक्त सीख लिया। ये सारे आपके कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग के अलग अलग कॉर्नर्स में थे ना, आप बस उसको एक साथ लाके एक जगह जमा करना है और उस जगह का नाम आपको रख देना है फास्ट एपीआई। कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है, बस ये करना है। आपको पता है पाइडेंटिक और डाटा क्लास क्या होता है। पाइडेंटिक वो जो हम ऊपर करते हैं ना, फ्रॉम पाइडेंटिक, इंपोर्ट, बेस, मॉडल, वो उसकी बात कर रहे हैं। फिर आपको ये भी पता है कि डाटा क्लास क्या होता है, आपने ओपनएआई एजेंट्स एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन में देखा। पाइथन आप क्वार्टर 3 में फर्स्ट पेज में पढ़ चुके हैं। उससे एक स्टेप और पीछे जाए तो एपीआई क्या होता है, सर्वर क्या होता है, गेट, पोस्ट क्या होता है, ये सारे एंड पॉइंट्स आपको पता है। तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर एक बार कहता हूँ कि भाई अगर किसी दूसरी क्लास वाले को कहो, आप कहो या ना कहो, आप लिंक्डइन पे जब पोस्ट करोगे ना कि आज क्लास में ये पढ़ा या मैंने एक हफ्ते बाद ये बनाया, तो उस तक खुद ही वो बात पहुंच जाएगी। तो ये आप लोगों से मैं एक चीज डिस्कस कर लूं कि फास्ट एपीआई सिर्फ हमारी इस संडे आफ्टरनून का एजेंडा है। सही है, हाँ आप लोगों को देख के कोई दूसरे क्लास वाले भी इंप्लीमेंट करने लगे, अच्छी बात है कि वो खुद से सीख रहे हैं, बट आप लोग को भी ये बात पता होनी चाहिए कि ये सिर्फ हमारे संडे आफ्टरनून का एजेंडा है। और उसको भी पता होनी चाहिए जो ये चीज देख रहा है, कहीं वो अपने टीचर से ये सवाल ना करे कि भाई आप तो हमें ये पढ़ा ही नहीं रहे। तो भाई ये पार्ट है भी नहीं, ये सिर्फ मेरा एक पिकअप है कि हमें फास्ट एपीआई को देखना चाहिए। सही है, तो ये चीज आपसे एक बतानी है। अभी हम बनाएंगे एक सिंपल फास्ट एपीआई को यूज करते हुए हेलो वर्ल्ड, एक गेट का एंड पॉइंट, और उसमें सारी बेसिक चीजें आप लोगों के पास आ जाएंगी। ठीक, इस तरह क्या होता है फास्ट एपीआई, एक लाइन का उसका इंट्रोडक्शन है कि भाई वो एक पाइथन का फ्रेमवर्क है जिसमें हम क्या करते हैं, एपीआईज लिखते हैं। उसका सर्वर कैसे स्टार्ट करते हैं, यूवी को यूज करते हैं, किस तरह वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, किस तरह यूवी को इनिशियलाइज करते हैं, ये सारी चीजें आप क्वार्टर 3 में देख चुके हैं। आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, बस एक चीज ये न्यू है कि छोटा सा फास्ट एपीआई का कोड जो 2-3 लाइन का होगा और जेमिनी सीएलआई के थ्रू कैसे फास्ट एपीआई इंप्लीमेंट होगी शुरू से लेके आखिर तक, वो अभी हम देखेंगे बस। तो भाई आप भी ये बात ध्यान में रखना, और अगर कोई आपका पोस्ट लिंक्डइन पे देखे और आपको लिंक्डइन पे ये मैसेज करे कि भाई ये फास्ट एपीआई कहां से आ गया, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं ऑलरेडी क्लास 06 के स्ट्रक्चर में हूँ, फोल्डर में हूँ, तो मैं सबसे पहले आके अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक हो गया, अब मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे इस बॉक्स में, इस प्रॉम्प्ट में अपने प्रॉम्प्ट्स को लिखना शुरू करूँगा। हमारे पास प्रॉम्प्ट्स को लिखने के 2 तरीके, या तो आप यहाँ से लिख लें
या आप अपने gemini.md बनाएं और वहां से अब gemini.md अपने प्रोजेक्ट लेवल पे बनाएं। अच्छा, अगर मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करवाना है कि भाई सपोज एक गेट का एंड पॉइंट हो वो ये काम करे, या 3 पोस्ट रिक्वेस्ट हो वो 3 अलग अलग ये काम करें, एक डिलीट का एंड पॉइंट हो वो फला फला काम करे, ये मुझे काम करना है। अब ये gemini.md मैं प्रोजेक्ट लेवल पे बनाऊं या रूट लेवल पे? सोच के बताएं, सबके लिए एक सवाल है, जिनको थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम चाहिए उनके लिए। सोचें कि भाई अगर पोस्ट गेट पुट डिलीट मुझे एक इस इसमें चाहिए, इस प्रोजेक्ट में, तो ये रूट लेवल gemini.md पे बनेगा या प्रोजेक्ट लेवल पे? सोचें प्रोजेक्ट लेवल पे। जी सुफियान भाई आप कुछ कह रहे हैं? ओके आंसर दे देंगे। जी सर बिल्कुल जबरदस्त। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम प्रोजेक्ट लेवल्स पर ही बनाएं, वरना एज अ डेवलपर हम कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कि मैंने लिखा क्या हो क्या रहा। अब क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट तो मिल गया है ना, हम कैच फौरन कर लेंगे, अच्छा लगता है ये ग्लोबल से आ रहा है, तो बहुत अच्छे जबरदस्त। या तो आपकी मर्जी gemini.md से बनाएं या आप जो है वो अल्लाह भला करे आपका यहाँ पे प्रॉम्प्ट लेके करें। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा? जब हम कोई भी पाइथन का प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्टार्ट कहाँ से होगा? यूवी के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने से, ठीक है। फिर उसका बनेगा वर्चुअल एनवायरनमेंट और फिर वो एक्टिवेट होगा। तो देखते हैं इसको, हम प्रॉम्प्ट्स देके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कितने काम करवाने हैं ऐसे अभी? 3 काम। कौन कौन से? कि भाई यूवी से प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करो, दूसरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करो, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ, तीसरा वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करो। अच्छा, एक्टिवेट करना क्यों जरूरी है? विदाउट एक्टिवेशन क्या एरर आएगा? रन नहीं होगा। एग्जैक्टली। और कोई सवाल का जवाब देगा? अगर मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहा हूँ, वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया, क्या उसको एक्टिवेट करना जरूरी है? यस। क्यों? कोई तो सही जवाब है, जवाब सही दे, टूटा फूटा दे, हैंड रेज करो, जवाब दे। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, एक्टिवेट करना उसको क्यों जरूरी है? क्या उसके बगैर सर्वर नहीं चलेगा? एग्जैक्टली भाई, सर्वर बनाया, वर्चुअल एनवायरनमेंट बना, उसको एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बाद उस प्रोजेक्ट में जो भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होगी वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट की हद तक ही रहेगी। तो ये तो हम क्वार्टर 3 में देख चुके। चले देखते हैं जेमिनी CLA क्या रिजल्ट देता है। मैंने इसको लिखा, अच्छा 3 काम करवाना, तो डायरेक्ट AI जेमिनी को मैं बोल दूं कि भाई आई वांट टू गेट स्टार्टेड विद यूवी, और मैं अपनी कमांड फायर कर दूं, ये लिखूं कि गेट स्टार्टेड विद यूवी, या ये लिखूं कि ये तीनों काम अलग अलग करूं। अब ये आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी टेस्ट है। या तो मैं सिंपली लिख दूं कि भाई यूवी से स्टार्ट करो, या मैं लिख दूं कि भाई इनिशियलाइज करो, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ, उसको एक्टिवेट करो, स्टेप बाय स्टेप। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्यों? ताकि क्यों? क्योंकि हमने ये देखा है, ये पढ़ा है कि AI से जब भी काम करवाना हो तो हमें उसको चंक्स में ब्रेक कर करके देना होता है, हमें स्पेसिफिक होके अपना काम करवाना पड़ता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इनिशियलाइज अ प्रोजेक्ट विद यूवी पैकेज मैनेजर, लिख दिया। अच्छा, जब आपको न्यू लाइन में आना हो ना, ठीक है, जब आपको न्यू लाइन में आना हो ना, तो न्यू लाइन में आने का एक तरीका है। वैसे न्यू लाइन में तो शिफ्ट और एंटर से आते हैं, लेकिन जेमिनी CLA में आप कैसे आएंगे? कंट्रोल प्लस एंटर, तो ये आप दूसरी लाइन में, न्यू लाइन में आना। अगर आप एंटर प्रेस करेंगे, शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे ना, तो वो वर्किंग आपका प्रॉम्प्ट जेमिनी के पास चला जाएगा। फिर यहाँ पे आपने लिखा इनिशियलाइज अ प्रोजेक्ट विद यूवी पैकेज मैनेजर, मेक अ
वर्चुअल इन्वायरमेंट यूजिंग यूवी। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हम इसको कह देते हैं ऑल्सो एक्टिवेट द वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, चलें देखते हैं एआई क्या करता है। दे रहा है दृश्य। अच्छा जी, अब ये देखिए मुझसे कुछ पूछ रहा है। जेमिनी सीएलए जो है ना, मुझसे परमिशन मांग रहा है। और क्या परमिशन मांग रहा है? अच्छा, एक और चीज, जेमिनी सीएलए ना थोड़ा सा टेढ़ा है, तो अगर मुझे इसमें कुछ चीज हाईलाइट करनी है या कॉपी करनी है ना, तो मैं डायरेक्टली देखे ऐसे नहीं कर सकता। मुझे पहले यहाँ देखे नीचे ऑप्शन भी आ रहा है। जैसे मैं अपना माउस करने टच पैड कॉपी करने की कर रहा हूँ, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है प्रेस कंट्रोल एस। तो मैंने कंट्रोल एस को प्रेस किया, मेरे पास एक ऊपर लिखा आ गया इन कॉपी मोड। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ना, तो मेरे पास ये चीज सेलेक्ट होगी। अच्छा जी, अब ये मुझसे परमिशन मांग रहा है। अब हम एक चीज को एक एक करके करेंगे। अगर मुझे ऑप्शंस चेंज करने हैं तो मैं अपनी एरो की से इसको चेंज करूंगा, या तो मैं करूंगा यस अलाउ वंस, या मैं कर सकता हूँ यस अलाउ ऑलवेज। अगर आपको कुछ अपनी मर्जी से देना है तो आप इसको कहें नहीं भाई सजेस्ट चेंजेस, यानी आप खुद फिर बताएंगे इसको किस तरह करना है। हम एक एक करके हर चीज को करेंगे ताकि हम हर चीज से गो थ्रू। यस अलाउ वंस, तो अब ये देखे बता रहे हैं कि क्रिएटिंग द वर्चुअल एनवायरनमेंट। अभी देखते हैं ना सर, कॉपी वाले डालेंगे। ऐसे लिखते एक्टिवेट विद, यही कमांड थी हमारी। यस। तो ये इस चीज से ही काम कर रहा है। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? कोडिंग कौन करेगा? जेमिनी सीएलए या कोई भी एआई। आप लोग कौन है? मैनेजर। मैनेजर का क्या काम होता है? नजर रखना। तो भाई ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो आपने कहा है क्या वही कर रहा है, ये आपको इस पे नजर भी रखनी है। ऐसा नहीं कि वहां पे कमांड चलना शुरू कर आपने इंस्टाग्राम चलाना शुरू कर दिया, नहीं, अपनी नजरें इस पे रखनी है। फिर इसने कहा जो भी कहा यस। तो मैं भी क्यों ज़्यादा करी बंद करो नहीं है। भी लेना भूल गई या आई I remember our boyfriends. What do you remember? Oh. अभी तो बस नहीं आ रही सब। हाँ ये देखो देखो, तो मुझे तो शक होगा ना, कॉल में रिंगिंग हो रही। ये तो मतलब अच्छा, अब क्योंकि ये चलाता है हर चीज पावर शेल में, सही है। और जब आपने नोट किया होगा क्वार्टर 1 से अब तक, अब पावर शेल में कुछ भी चलाए ना तो उसको चाहिए होती है एक परमिशन। तो हो सकता है आपसे 3-4 दफा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की, एक्टिव करने की आपसे परमिशन मांगे। या तो आप उसको परमिशन दे दें, या जो ये पर्टिकुलर स्टेप अभी हम कर रहे हैं ना, आप मैनुअली उसको अपने हाथों से करें। पहले लिखें यूवी इनिट, फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिव करें। ये काम हमने क्वार्टर 3 में काफी किया, सही है। तो ये काम आप जो है वो खुद से भी कर सकते हैं।